आज वाल्मीकि रामायण का पहला अध्याय बालकांड का शुरू करेंगे। उससे पहले आज राधाष्टमी है, इसलिए राधा कृष्ण की भजन गा लेते हैं। जय जय राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद। केशव जी कल्याण गे धरण छबीले लाल, मदन मोहन श्री वृंदावन चंद। जय जय राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे गोविंद। देवकी के छैया लाल बलि भद्र जू के भैया लाल, क्या को मुख देखते कटते आते पंद। जय राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे गोविंद। बैद्यपति ब्रज राज सूरन के सारे का, मुरली धरण नैना देखते आनंद। जय जय राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद, जय जय राधे राधे कृष्णा राधे गोविंद। चक्र गोज चक्र पा देवकी नंदन दे, नंद को नंदन स्वामी यासुरनि कंदन। माधो जी मुकंद मधुसूदन बिहारी ला, दास को रचैया स्वामी गोकुल चंद। जय जय राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद। राधिका रमण प्रभु यशोदा जी के नंदन, हरि यसे कामे स्वामी परमानंद। जय जय राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद। ललिता विशालागर मंजली आनंद, जय जय राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद। जय श्री राम। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। श्री राम के संग में सीता, श्री कृष्ण के संग राधा है। श्री राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। श्री राम के संग में लक्ष्मण है, श्री कृष्ण के संग बलिदाऊ। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। श्री राम ने रावण मारा है, श्री कृष्ण ने कंस पछाड़ा है। चाहे राम कहो कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। बोल श्री रामचंद्र जी की जय। आज हम बालकांड से शुरू करेंगे। पहला सर्ग, प्रथम सर्ग। नारद जी का वाल्मीकि मुनि को संक्षेप में श्री रामचरित्र सुनाना। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा, मुने, इस समय इस संसार में गुणवान वीरवान धर्मज्ञ उपकार और मानने वाला सत्य वक्ता दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? सदाचार से युक्त समस्त प्राणियों का हित साधक विद्वान सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन सुंदर पुरुष कौन है? मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिवान, किसी को भी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हैं? मैं सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है।
और आप ऐसे पुरुष की जानने में समर्थ हैं। हे महिषी। वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित करके कहा, अच्छा सुनिए। और फिर प्रसन्नता पूर्वक बोले, मुने, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है उनसे युक्त पुरुष को मैं विचार करके कहता हूँ, आप सुने। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं। वे ही मन को बस में रखने वाले महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। ग्रीवा शंख के समान थोड़ी मांसल पुष्ट है। उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है। गले के नीचे हड्डी हंसली मांस से छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटने तक लंबी हैं। मस्तक सुंदर है, ललाट भव्य और चाल मनोहर है। उनका शरीर अधिक ऊंचा या नाटा न होकर मध्यम और सुडौल है। देह का रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी हैं। उनका वक्षस्थल भरा हुआ है। आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे शोभायमान हैं, शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, वैर विध्वंसक और जीवों तथा धर्म के रक्षक हैं। स्वधर्म और स्वजनों के पालक, वेद वेदांगों के तत्ववेता तथा धनुर्वेद में प्रवीण हैं। वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न हैं। अच्छे विचार, उदार हृदय वाले श्री रामचंद्र जी बातचीत करने में चतुर और समस्त लोगों के प्रिय हैं। जय श्री राम। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार सदा राम से सदा साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वे आर्य एवं सब में समान भाव रखने वाले, उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। संपूर्ण गुणों से युक्त वे श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमाचल के समान हैं। वे विष्णु भगवान के समान बलवान हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के सदृश हैं। त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान हैं। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त, सत्य पराक्रम वाले, सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेम बस युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। तदंतर राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजा से यह वर मांगा कि राम का निर्वासन, वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र जी वन को चले। तब सुमित्रा के आनंद बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी ने भी, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत ही प्रिय थे, अपने सुबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश वन को जाने वाले बंधुवर राम का अनुसरण किया। रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राण समाहिता, जनकस्य कुले जाता देव माहे निर्मिता, सर्वलक्षण संपन्ना नारीणा मुक्तमा वधू,
सीता प्राणगता राम ससेनम रोहिणी यथा पुरैरेरनुगतो दूरम पित्रा दशरथे निचय। और जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी जो अवतीर्ण हुई देव माया की भांति सुंदरी समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित स्त्रियों में उत्तम, राम के प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी और सदा ही पति का हित चाहने वाली थी, रामचंद्र जी के पीछे चली जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है। उस समय पिता दशरथ ने अपना सारथी भेजकर पूर्ववासी मनुष्यों ने स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया। फिर श्रृंगेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय निषाद राज गुहे के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथी को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। निषाद राज गुहे लक्ष्मण और सीता के साथ राम के चारों एक वन से दूसरे वन में गए और मार्ग में बहुत जलों वाली अनेकों नदियों को पार करके भरद्वाज आश्रम पर पहुँचे। गुहे को वहीं छोड़ा और भरद्वाज मुनि के आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। वहाँ वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय परपुड़ी बनाकर उसमें आनंद रहने लगे। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए उसका नाम ले लेकर विलाप करते हुए स्वर्गगामी हुए। उनके स्वर्ग गमन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी बलशाली वीर भरत ने राज की कामना न करके पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर सद्भावना युक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महात्मा राम से याचना की कि यूँ कहा, मर्मज्ञ आप ही राजा हूँ, परंतु महान यशस्वी परम उदार प्रसन्न मुख महाबली राम ने भी पिता की आदेश का पालन करते हुए राज की अभिलाषा न की और उनको भरताग्रज ने राज के लिए न्यास चिन्ह रूप में अपनी कड़ाऊ भरत के लिए देकर उन्हें चार बार आग्रह करके लौटा दिया। अपनी अपूर्ण इच्छा को लेकर ही भरत ने राम के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए नंदीग्राम में राज करने लगे। भरत के लौट आने जाने पर सत्य प्रतिज्ञ जितेंद्रिय श्रीमान राम ने वहां पर पुनः नागरिक जनों का आना जाना देखकर उनके बचने के लिए एकाग्र भाव से दंडकारण्य में प्रवेश किया। उस महान वन में पहुंचने पर कमल लोचन राम ने व्राद नामक राक्षस को मारकर सर्वभंग सुतीक्ष्ण अगस्त्य मुनि और अगस्त्य के भ्राता का दर्शन किया। फिर अगस्त्य मुनि के कहने से उन्होंने इंद्र धनुष और एक खड्ग और 2 तूड़ी जिनमें बाण कभी नहीं घटते प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किए। एक दिन वन में वनचरों के साथ रहने वाले श्री राम के पास असुर और राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने के वहाँ के सभी ऋषि मुनि आए। उस समय वन में श्री राम ने दंडकारण्य वासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया। संग्राम में उनकी वध की प्रतिज्ञा की। वहाँ ही रहते हुए श्री राम ने इच्छानुसार रूप बनाने वाली जनस्थानी निवासिनी शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उसके नाक कान काट कर कुरूप कर दिया। तब शूर्पणखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को खरदूषण त्रिशरा तथा उनके पृष्ठपोषक अफसरों को राम ने युद्ध में मार डाला।
उस वन में निवास करते हुए उन्होंने जन स्थानवासी 14,000 राक्षसों का वध किया। तदंतर अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण नाम का राक्षस क्रोध से मूर्छित हो उठा। उसने मारीच राक्षस से सहायता मांगी। यद्यपि मारीच ने यह कहकर कि रावण उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है, रावण की अनेकों बार मना किया, परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल दिया और उसके साथ ही राम के आश्रम पर गया। मायावी मारीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया, स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण उसने जटायु नामक ग्रह युद्ध का वध किया और तत्पश्चात जटायु को आहार देकर उसी के मुख से सीता का हरण सुनकर रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। फिर उसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायु ग्रंथ को अग्नि संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कबंध नामक राक्षस को देखा, जो शरीर से विकृत तथा भयंकर दिखने वाला था। महाभाव राम ने उसे मारकर उसका भी दाह कर दिया। अतः वह स्वर्ग को चला गया। जाते समय उसने राम से धर्मचारिणी शबरी का पता बतलाया और कहा, रघुनंदन, आप धर्मपरायण सन्यासी शबरी के आश्रम में जाइए। शत्रुहंता महान तेजस्वी दशरथ कुमार राय शबरी के यहाँ गए। उसने इनका भली भांति पूजन किया। फिर वे पंपासुर के तट पर हनुमान नामक बानर से मिले, जबकि उन्हीं के कहने से सुग्रीव से भी मेल किया। तदंतर महाबलवान राम ने आदि से लेकर जो कुछ हुआ वह विशेषतः सीता का वृतांत सुग्रीव को सुनाया। बानर सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी बनाकर शत्रु मित्रता की। उसके बाद बानर राज सुग्रीव ने स्नेहवश बाली के साथ वैर होने की सारी बातें राम से दुखी होकर बतलाईं। उस समय राम ने बाली को मारने की प्रतिज्ञा की। उस बानर सुग्रीव ने वहाँ बाली के बल का वर्णन भी किया, क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विषय में बराबर शंका बनी रहती थी। राम की प्रतीति के लिए उन्होंने दुंदुभि दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखाया। महाबली महाबाहु श्री राम ने तनिक मुस्कुराकर उस अस्थि समूह की देखा और पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए 7 ताल वृक्षों को और पर्वत तथा रसातल को बीन डाला। तदंतर राम के इस कार्य से महाकपि सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हुए। उन्हें राम पर विश्वास हो गया। फिर वे उनके साथ किष्किंधा गुहा में गए। वहाँ पर सुवर्ण के समान पिंगल लवण वाले वीरवर सुग्रीव ने गर्जना की। उस महानाद को सुनकर वानर राज बाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर तत्काल घर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। वहाँ राम ने बाली को एक ही बाण से मार गिराया। सुग्रीव के कथानुसार उस संग्राम में बाली को मारकर उसके राज्य पर राम ने सुग्रीव को ही बिठा दिया। तब उन वानर राज ने भी सभी वानरों को बुलाकर जानकी का पता लगाने के लिए उन्हें चारों दिशाओं में भेज दिया। तत्पश्चात संपाति नामक गृध्र के कहने से बलवान हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले 4 समुद्र को कूद कर लांग गए। वहाँ रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को चिंतामग्न देखा और तब विदेह नंदिनी को
अपनी पहचान देकर राम का संदेश सुनाया। उन्हें सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका का द्वार तोड़ डाला। फिर 5 सेनापतियों और 7 महामंत्री कुमारों को हत्या कर अक्षय कुमार का भी कचूमर निकाला। इसके बाद वे जानबूझकर पकड़े गए। ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश में छूटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने आप को बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकपि हनुमान राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौदिलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। हरे रामा हरे रामा, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान पर अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकपि हनुमान जी राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। अपरिमित बुद्धिशाली हनुमान जी ने वहां जा महात्मा राम की प्रदक्षिणा करके यूँ सत्य निवेदन किया कि मैंने सीता जी का दर्शन किया है। इसके अनंतर सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को क्षुब्ध किया। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के ही कहने से राम ने नल नील से पुल निर्माण कराया। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को मारा। फिर सीता के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई। तब भरी सभा में सीता के प्रति वे मनभेदी वचन कहने लगे। उनकी इस बात को न सह सकने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। इसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक माना। महात्मा रामचंद्र जी के इस महान कर्म से ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। फिर सभी देवताओं ने पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुए। राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके कृतार्थ हो गए। उस समय निश्चिंत होने के कारण उनके आनंद का ठिकाना न रहा। यह सब हो जाने पर राम देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान जी को भेजा। फिर सुग्रीव के साथ कथा वार्ता कहते हुए पुष्पकारुण रूढ़ हो वे नंदीग्राम को गए। निष्पाप रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटा कटाकर भाइयों के साथ सीता को पाने के अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न और सुखी और संतुष्ट पुष्ट धार्मिक रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। उन्हें दुर्भिक्ष का भय न होगा। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे। स्त्रियां विधवा नहीं होंगी, सदा ही पतिव्रता होंगी। आग लगने का किंचित भी भय न होगा। कोई भी प्राणी जल में नहीं डूबेंगे। बात और जल का भय थोड़ा भी नहीं रहेगा। क्षुधा एवं चोरी का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धन संपन्न होंगे। सतयुग की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न होंगे। महायशस्वी राम बहुत से सवर्णों की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। उनमें विधि पूर्वक विद्वानों को 10,000 करोड़ 1 खरब
गौ और ब्राह्मणों को अपरिमित धन देंगे, सौगने के राजवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में 4 वर्णों को वे अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। फिर 11,000 वर्षों तक राज करने के अनंतर श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को जाएंगे। बोल जय सिया राम। वेदों के समान पवित्र पाप नाचक पुण्य में इस रामचरित्र जी को जो पढ़ेगा और वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अनंतर पुत्र पौत्र और अन्य परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होगा। जो सज्जन इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो पृथ्वी का राज प्राप्त करे, वैश्य को व्यापार में लाभ हो, शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करे। पहला अध्याय में विराम हो गया है। अब दूसरा अध्याय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। सीताराम 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 कहिए, जाई विद राखे राम ताई विद रहिए। द्वितीय चरण। रामायण काव्य का उपक्रम तमसा के तट पर कोचवध से संतप्त हुए महिषी वाल्मीकि के शोक का श्लोक रूप में प्रकट होना और ब्रह्मा जी का उन्हें रामचरित्र में काव्य के निर्माण का आदेश देना। देवऋषि नारद जी के उपयुक्त वचन सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पहले पूजन किया। वाल्मीकि जी से यथावत सम्मानित हो देवऋषि नारद जी ने जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी और उनसे अनुमति मिल जाने पर वे आकाश मार्ग से चले गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। वे उनके देवलोक पधारने पर के 2 ही घड़ी से बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए, जो गंगा जी से दूर नहीं था। तमसा के तट पर पहुंचकर वहां के घाट को कीचड़ से रहित देख मुनि ने अपने पास खड़े हुए शिष्य से कहा, भरद्वाज देखो, यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है, इसमें कीचड़ का नाम नहीं है। यहाँ का जल वैसा ही है, स्वच्छ है जैसा सत्पुरुष का मन होता है। हे तात, यहाँ कहीं यहीं कलश रख दो, मुझे मेरा बलकल दो, मैं तमसा के इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूँगा। महात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर नियम परायण शिष्य भरद्वाज ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि जी को बलकल वस्त्र दे दिया। शिष्य के हाथ से बलकल लेकर वे जितेंद्रिय मुनि वहाँ के विशाल वन की शोभा देखते हुए सब ओर विचरने लगे। उनके पास ही क्रोच पक्षियों का एक जोड़ा, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था, विचर रहा था। वे दोनों पक्षी बड़ी मधुर बोली बोलते थे। भगवान वाल्मीकि ने पक्षियों के उस जोड़े को वहाँ देखा। उसी समय पापपूर्ण विचार रखने वाले एक निषाद ने जो समस्त जंतुओं का आकरण बैरी था, वहाँ आकर पक्षियों के उस जोड़े में से एक नर पक्षी को मुनि के देखते देखते बाणों से मार डाला। वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुई देख उसकी भार्या कौंची करुणाजनक स्वर में चीत्कार कर उठी।
उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्या के साथ साथ ही विचरता था। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था और वह काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से वियुक्त होकर कौंची कौंची बड़े दुख से रो रही थी। निषाद ने इसे मार गिराया था। उस नर पक्षी की वह दुर्दशा देख वह धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आई। स्वभाव से करुणा का अनुभव करने वाले ब्रह्म ऋषि ने ये अधर्म हुआ ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौंची की ओर देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा, निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की जो काम से मोहित हो रहा था बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली। ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया तो उनके मन में यह चिंता हुई, अहो, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कह डाला। यही सोचते हुए महाज्ञानी परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुंच गए और अपने शिष्य से इस प्रकार बोले, तात, शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है यह 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर बराबर यानी 8 अक्षर हैं तथा इसे वीणा के लब पर गाया भी जा सकता है। अतः मेरा यह वचन श्लोक रूप में अर्थात श्लोक नामक छंद में आबद्ध काव्य रूप यश स्वरूप होना चाहिए, अन्यथा नहीं। शिष्य तु तस्तेव्रतो मुनिवर क्या मनु तमें प्रतिज्ञाग्रह संतुष्ट रतन तस्य तुष्टो भवन मुनि है। मुनि की यह उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाज की बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उनका समर्थन करते हुए कहा, हाँ, आपका यह वाक्य श्लोक रूप में ही होना चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। स्वाभिषेकम ततः कृत्या तीर्थम तस्मिन् यथाविधि तमेव चिंतन अर्थ पार्वतर्थ दे मुनि। तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान किया। उसी विषय का विचार करते हुए वे आश्रम की ओर लौट पड़े। फिर उनका विनीत शास्त्रज्ञ शिष्य भरद्वाज भी वह जल में भरा हुआ कलश लेकर गुरु जी के पीछे पीछे चला। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ वाल्मीकि जी ने आसन पर बैठे दूसरी बातें करने लगे, परंतु उनका ध्यान उस श्लोक की ओर ही लगा था। इतने में अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सर्वसमर्थ महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि जी से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर आए। उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि सहसा उठकर खड़े हो गए। वे मन में ही इंद्रियों को बस में रखकर अत्यंत विस्मित ही हाथ जोड़े चुपचाप कुछ काल तक खड़े ही रह गए, कुछ बोल न सके। तत्पश्चात उन्होंने पाद अर्ध आम आसन और स्तुति आदि के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे कुशल समाचार पूछा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। भगवान ब्रह्मा ने एक परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि मुनि को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे भी आसन पर बैठ गए। उस समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे, तो भी वाल्मीकि जी का मन उस कौंच पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा रहा। वे उसी के विषय में सोचने लगे। ओहो, जिनकी बुद्धि बैर भाव को ग्रहण करने में ही लगी रहती है, उस पापात्मा व्याध ने बिना किसी अपराध के ही वैसे मनोहर कलरव करने वाले कौंच को पक्षी के प्राण ले लिए। यह सोचते सोचते उन्होंने क्रौंची के आर्तनाद को सुनकर
लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था उसी को फिर ब्रह्मा जी के सामने दोहराया। उसे दोहराते फिर उनके मन में अपने दिए हुए शाप के अनिश्चित का ध्यान आया। तब वे शोक और चिंता में डूब गए। ब्रह्मा जी उनकी मने स्थिति को समझकर हंसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि से इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ वह छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप में ही होगा। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुंह से ऐसी वाणी निकली है। रामस्य चरितं कृतस्नं कुरु त्वमसि सत्यं धर्मात्मो भगवतो लोके रामस्य धीमतः कृतं कथय धीरस्य यथा ते नारदात् श्रुतम्। मुनिश्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो और परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार के सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष है। तुमने नारद जी के मुँह से जैसा सुना है उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। बुद्धिमान श्री राम का जो गुप्त एवं प्रकट वृत्तांत है वो लक्ष्मण, सीता, राक्षसों को जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र हैं वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी। इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी की परम पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। इस पृथ्वी पर जब तक नदियाँ और पर्वतों की सत्ता रहेगी तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। जब तक तुम्हारी बनाई हुई श्री राम कथा का लोक में प्रचार होगा तब तक तुम इच्छानुसार ऊपर नीचे तथा मेरे लोकों में निवास करोगे। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी वहाँ से वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उनके वही अंतर्ध्यान होने से शिष्यों सहित भगवान वाल्मीकि मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। शिष्याश्चित सर्वे जगु श्लोक में पुनः मुर्मुरु प्रियमाणा प्रायश्चित स्मृता। तदंतर उनके सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार श्लोक का गान करने लगे तथा परम विस्मित हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे। समाक्षारेषु चतुर्भ्य पादे गीतो महेशुणा सो अनुस्पार पाणाद भूयो शोक श्लोक तत्वमागत है। हमारे गुरुदेव महर्षि क्रौंच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षरों वाले 4 वर्णों से युक्त वाक्य का गान किया था वह था उनके हृदय का शोक, किंतु उनकी वाणी द्वारा उच्चारित होकर श्लोक रूप में हो गया। इधर शुद्ध और अंतःकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोकों में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूँगा। और यह सोचकर उदार दृष्टि वाले उस यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र की चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की जो उनके यश की बढ़ाने वाला है। इसमें श्री राम के उदार चरित्रों का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है। हम आपको श्लोक का अर्थ करके ही सुना रहे हैं क्योंकि समझ में आए नहीं आए। संस्कृत भाषा में है, अवधी भाषा में रामचरितमानस है, वो तो समझ में फटाफट आ जाती है लोगों के। महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए इस काव्य में तत्पुरुष आदि समासों, दीर्घ गुण और संधि आदि संधियों और प्रकृति प्रत्यय के संबंध का यथा योग्य निर्वाह हुआ है। इसकी रचना में समता, पतित, प्रकर्ष आदि दोषों का अभाव है। पदों में माधुर्य है, अर्थ में प्रसादी गुण की अधिकता है। भाव जनों इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुसार
बने हुए इस प्रकार रघुवर चरित्र और रावण वध के प्रसंग को ध्यान देकर सुनो। दूसरा अध्याय, दूसरा सर्ग, इसमें अध्याय सर्ग हैं तो विराम हो गया है। अब तीसरा सर्ग कल पढ़ेंगे। वाल्मीकि द्वारा मुनि द्वारा रामायण काव्य में निबद्ध विषयों का संक्षेप से उल्लेख किएंगे। जय हो नारायण हरि नारायण मन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे काउदिलिंगे खवरिया रे राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणन में। हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सीताराम 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 कहिए जाई विधि राखे राम तई विधि रहिए विधि का विधान जा हानि लावे सही। सीताराम 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 कहिए। आरती हो जाए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम
ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति ललित कलित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेषवरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतन शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, कागभूषण गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति ललित सलित सियपी की। चारों वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तन मन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति ललित सलित सियपी की। कलिमनि हरन विषय रस की, सुभग सिंगार मुक्ति जुभती की। हरनि रोग भव भूर अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति ललित कलित सियपी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोलो भाई सब संतन की जय जय श्री राम।